साथियों, आपके एस्मा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पाचन तंत्र से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उनसे संबंधित पूछे हुए पुराने क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार आता है, वनडे एसएससी, सिविल सर्विसेज, आईएएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन सारे पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए अच्छे से देखिए। आइए देखते हैं पहले फैक्ट। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है पाचन? क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र के भाग हैं। क्लियर? जो भी जिस भी अंग का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है, वो सारे पाचन तंत्र कहलाते हैं। अगला ये, पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नली होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 10 से 14 मीटर तक होती है। मुख ग्रासन गुहिका, ठीक है, यह ग्रास नली, आमाशय तथा आंत आहार नाल के मुख्य भाग हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। लार इंपॉर्टेंट फैक्ट है पाचन क्रिया में। लाल श्रावण लार ग्रंथियों द्वारा होती है। यह हल्की अम्लीय, मतलब pH 6.8, बहुत नाम मत कर, 7 तक होता है। ठीक है, नॉर्मल अम्लीय, जो कम हो अम्लीय होता है और जो ऊपर हो क्षारी होता है। 7 से ऊपर हो, 7 इसका वो है। ठीक है, आइए, इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। ठीक है, लार भोजन को गीला करने और उसकी लुगदी बनाने में सहायक होता है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन, ठीक है, होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। एमाइलेज नामक एंजाइम एक स्राव लार ग्रंथियों या लारी एमाइलेज, ठीक है, तथा अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन को उपस्थित स्टार्च, ठीक है, को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। यकृत का बहुत बड़ा रोल होता है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन होती है? लीवर। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं क्या हैं? पित्त का उत्पादन करना, ग्लाइकोजोनोलिस, ठीक है, इस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मी, क्लियर, और कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ठीक है, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण करना। ठीक है, ये सारे काम है इसके लीवर के। आइए आगे देखते हैं। पित्त, ठीक है, यह पीले हरे नीले रंग का क्षारी, ठीक है, pH 7.6 से 8.6 तक तरल होता है। देखिए, जहाँ पर 7 पॉइंट मान से ऊपर है वो क्षारी होता है और जहाँ पर 7 से नीचे है वो अम्लीय होता है। ये बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, याद रखिए। इसका भंडारण पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं उसको में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का स्राव होता है। पित्त का में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। आगे देखें। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन की छोटी पेप्टाइड श्रृंखला व एमिनो एसिड में विखंडित करते हैं। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी इकाई है, वो ग्रंथि है। ठीक है, पहली ग्रंथि कौन सी है? लीवर। दूसरी अग्नाशय। यह
एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की भाग पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हार्मोन्स तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। ध्यान रखिएगा, क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन कर देता है। क्लियर? आगे आइए। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र ठीक में विभेद होता है, जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन और मलाशय में विभाजित होती है। क्लियर दोस्तों? आइए आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है, मानव शरीर में स्थित पुच्छ अपेंडिक्स, देखा होगा ना, अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, क्रम रूप परिशोषित कोशिका ठीक है की लंबाई लगभग 4 इंच होती है, जो कि एक अवशेषी अंग ठीक है। इसका आकार छोटे क्रमिक वाल्व की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत से सीकम से जुड़ा होता है। ओके, सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुका बहुत बार। एंजाइम क्या होते हैं? मूलतः प्रोटीन। सेम क्वेश्चन आएगा, एंजाइम मूलतः होते हैं, ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, प्रोटीन मानना है। जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तित करता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तित करता है कौन? तो वो है जाइमेज। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किसमें होता है? छोटी आंत में दोस्तों। किसमें संपन्न होता है? छोटी आंत में। ओके, मानव शरीर में देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन को पाचन मनुष्य के में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता है। ठीक, अगला ये लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ठीक है, अभी आपने पढ़ा स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। ओके दोस्तों, क्लियर? देख लेते हैं। लार का पाचन कार्यों में शामिल भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि उससे आसानी से निकला जा सके। लार में एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को शर्करा से तोड़ता है। दोस्तों आ गया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक और एंजाइम उत्पन्न करता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न, बिल्कुल गलत। यकृत 2 है, ठीक है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा आपका ए सही और आर गलत। यकृत में पित्त की थैली से पित्त रस पहुँचता है, जो वसायुक्त भोजन को पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता। ठीक, अगला ये एंजाइम एक है, अभी देखिए जैसे मैं बोल रहा था एंजाइम है, एक क्या है दोस्तों? क्या है? बायो उत्प्रेरक। ठीक है, क्या है? इसमें और प्रोटीन ऑप्शन नहीं है, प्रोटीन होता है। ठीक है, एंजाइम एक है बायो उत्प्रेरक। देखिए एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं। ठीक, देखिए जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक, एंजाइम मूलतः क्या है? आ गया, देखिए आंसर क्या होगा? प्रोटीन। आपने पढ़ रखा है, एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। क्लियर? आइए देखते हैं सेम क्वेश्चन। एंजाइम है क्या है? प्रोटीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथनॉल में परिवर्तित
करने के लिए प्रेरित करता है, कौन सा है? जाइमेज। ये मैंने इसको अलग से टिक किया था आपको, कौन सा एंजाइम है? जाइमेज। ओके दोस्तों, आगे आइए। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होते हैं, कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्लियर? कौन होते हैं तेज? एंजाइम। अगला, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? ठीक, किसकी उत्पत्ति है? यूरिया। किसे? ठीक है, तो यकृत में देखिए आइए पढ़िए। यकृत या लीवर मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ग्लैंड से, या उदर गुहा में तंत्रपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री में संयुक्त ग्रह लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है, ठीक है। यह मानव शरीर के एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी मुख्य क्रिया क्या है? जैसे पित्त का उत्पादन, ठीक, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन, ग्लाइकोजोनिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया या यूरिया में परिवर्तित करना, ठीक है। विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना है, किसका काम है? लीवर का। आगे ही देखते हैं। लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है दोस्तों? देखिए, लिपिड्स का होता है पित्त की उपस्थिति में, पित्त अम्ल की उपस्थिति में, ठीक, और लाइफ प्रेशर की उपस्थिति में, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। इसको टेल पढ़ लीजिए। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड्स के विखंडित करते हैं, ठीक है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। फिर भी वह लिपिड्स के पाचन अवशोषण को में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सी है? गैस्ट्रिन नहीं है, ठीक है। ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, गैस्ट्रिन तो नहीं है, तो नाम से लग रहा है आपको, ठीक है। आगे, गैस्ट्रिन क्या है? एक हार्मोन्स होता है। आगे, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, बताइए। बिल्कुल गलत, नहीं होता है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, बताइए दोस्तों। हाँ, ये सही है, तो आपका कथन हो जाएगा कथन गलत और कारण सही। कथन गलत मतलब ए गलत, हाँ ए गलत और आर सही, ठीक। आगे आइए, चाहे पढ़ लीजिए आपको और क्लियर हो जाए। आहार नाल में प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक। इसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टिन में बदल देता है। आमाशय के पश्चात जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नायसिक रस भोजन से जा मिलता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है के लिए एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। क्लियर? अगला, ये प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन है? ट्रिप्सिन। कौन दोस्तों? ट्रिप्सिन बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, कौन है? एमाइलेज, ठीक। आइए, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से? दोस्तों, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में, ठीक, उत्प्रेरक का काम करता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? कौन सी? बृहद आंत में, ठीक है, बृहदांत में। क्लियर? आगे देखो, मानव शरीर में स्थित पुच्छ अपेंडिक्स या कृत्रिम रूप पर, यह अपर चाहिए पूरा वही सेम है, ठीक है। छोटी और बड़ी आंत को जोड़ के पास स्थित होता है, ठीक है, जोड़ के पास स्थित होता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो वही थोड़ा सा समस्या पैदा करता है, तो उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। इसके होने ना हो तो बहुत फर्क नहीं पड़ता शरीर पर, बस पार्ट है तो इम्पॉर्टेंट होता है। आगे आइए, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन सा सही ह्रासवान है? ठीक, ह्रासवान कम है, ठीक। कौन सा क्रम है? शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ठीक है। यह पढ़ चुके हैं, वही सेम है। अगला, ये
बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एंजाइम था उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। तो सही जोड़ा क्या है, अम्लीय फास्फेट, सूत कणिका चिन्ह किरण ऑक्सीजन, गलत। ई कोलाई प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए, बिल्कुल सही, एक ही चुनना, बिल्कुल सही, यही हो गया। ठीक, देखिए 20 सही हो गया। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, स्टार्च। ठीक है, क्लियर, आगे आइए। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान रहते हैं, दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या तो कहीं नहीं कर रहा है, मतलब ए और दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, क्या, यकृत में। ठीक, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज जो है कहाँ, यकृत में होता है। ठीक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको अच्छे से देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे वीडियो मिलते रहें। आइए आगे देखते हैं। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ठीक है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहाँ पर, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, अगला यूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कौन सी है, यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए दोस्तों, अब आप दिमाग लगाइए, जस्ट इसके पहले हमने देखा है। ठीक है, अभी डिटेल में हमने पढ़ा है इसको। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल सेम, यकृत। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है, पित्ताशय, मतलब गॉलब्लैडर में होता है। क्लियर, ये तो बहुत अच्छा फैक्ट है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, बिल्कुल सिंपल, यकृत में। ठीक है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, किसका, वसा का। क्लियर, किसका, वसा का। अगला ये, सामान्य मानव के संदर्भ में निकटतम विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, बिल्कुल। वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटोरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन क्या होगा, 1 2 दोनों सही है। क्लियर, आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन। दोस्तों पेप्सिन, ये पहले भी पूछा जा चुका है। आगे ये दोस्तों, आइए देखते हैं। ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक, तो मिलाना है टाइलिन, बताइए टाइलिन क्या करता है, टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है। क्लियर, स्टार्च को पचाता है टाइलिन। अगला क्या है, पेप्सिन, बताइए दोस्तों पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का काम है, अब ये देखिए, प्रोटीन को पचाना। ठीक, किसका पचाना, प्रोटीन को पचाना। ठीक, पेप्सिन। ठीक, अगला ये रेनिन, रेनिन का काम है रक्त में एंटियोजोनोजन को एंटियोटेंसिन में बदलना। ठीक, किसका काम है, रेनिन का काम है। ऑक्सीटोसिन, ये तो सबको पता है फिलहाल, कई बार मसल पेशियों, ठीक है, स्मूथ मस्कुलस में सिकुड़न प्रेरित करना। ठीक है, क्या काम है, ऑक्सीटोसिन का काम है। क्लियर, आगे ये देखते हैं, आंसर देखते हैं। देखिए सब आ गया। ठीक है, सेम ऑप्शन है, आगे ही बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक, देखते हैं। विटामिन, क्या काम विटामिन का, अभी आपने देखा विटामिन का काम है, विटामिन कौन सी, कैरोटीन। ठीक, विटामिन कैरोटीन। एंजाइम, एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है पेप्सिन। ठीक, अभी आपने ऊपर देखा। हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक है दोस्तों, कौन से हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स हैं। ठीक है, ये तो आपने पढ़ रखा हो। प्रोटीन, प्रोटीन कौन है, कैरोटीन जो है प्रोटीन है। ठीक, देखिए कन्फ्यूजन नहीं है, कैरोटीन और कैरोटीन। ठीक है, ये है प्रोटीन है कैरोटीन, और कैरोटीन जो है विटामिन है। क्लियर, डाउट नहीं होना है। ये क्वेश्चन थे। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत धन्यवाद।